कि सर अगर जिन बच्चों के आंसर की आने पे जिनको ये लगेगा कि यार मेरा तो इस साल होना ही नहीं है, नंबर बहुत कम है, और वो टाइपिंग टेस्ट में नहीं जाएगा, तो उसको तो एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। तो क्या इससे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ेगा? तो ये मैं आपके सामने ही पूछ के बता देता हूं, ये मैं आपके सामने ही पूछ के बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ सेंटर के बच्चे ये कह रहे थे, कुछ सेंटर के बच्चे ये कह रहे थे कि सर हमारे सेंटर पे बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है? तो ऐसे सेंटर जैसे कि एक नागपुर का सेंटर है या फिर और एक दो जगह के सेंटर्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई है। हेलो शुभम भाई, कैसे हैं? अच्छा सर, आप अच्छा मैं लाइव स्पीकर पे फोन है, वैसे तो हमारी आपकी बड़ी अच्छी बात होती है और बच्चे भी सुन रहे हैं क्योंकि मैं लाइव हूं। तो एक छोटा सा डाउट ये था कि अगर जैसे अब आज आंसर की आ गई और आंसर की आने पे जिस बच्चे को लगता है कि यार मेरा तो होगा नहीं, वो टाइपिंग टेस्ट में नहीं जा रहा, तो वो तो एब्सेंट घोषित हो जाएगा। तो क्या इससे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा? पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टॉप 0.1% लोगों को ही तो उठाते हैं। लेकिन जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 0.01% तो फर्क पड़ना चाहिए इस हिसाब से, मेरी जो गणित कहती है। नहीं सर, बात ये है ना कि एसएससी क्या करती है, हाँ, एब्सेंट मतलब टाइपिंग उन्हीं का इवेल्युएट होता है जो एक एसएससी की फिक्स कट ऑफ निकलती है, पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला। ओहो, यानी कि वो तो वहां से निकल जाएगी, तो टाइपिंग के टेस्ट कब होने से ना होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाई होगा जो वो कट ऑफ क्लियर करेगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो तब तक हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। तो जीरो इम्पैक्ट है वही। और दूसरा बच्चे ये भी कह रहे थे सर मेरा तो टाइपिंग अच्छा हो गया, मैंने तो निकाल दिया, मुझे दोबारा क्यों बुला रहे हैं? तो देखिए एसएससी को भी हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको नहीं बताना कि किसका हो गया, कि पहले वो टाइपिंग टेस्ट इवेलुएट करें, फिर जिनका नहीं हुआ उनको बुलाएं, तो उनके लिए भी एक लंबा प्रोसेस हो सकता था, इसलिए उन्होंने सबका करा लिया। बस हम ये रिक्वेस्ट एसएससी से कर सकते हैं कि आप इनके सेंटर्स ऐसे बनाओ कि बच्चे को इतना दूर ना जाना पड़े बेसिकली। बिल्कुल सर। और सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अभी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी एसएससी ने नहीं बताया ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ कि 2000 से ज्यादा की डिप्रेशन आ गए। अच्छा तो ठीक है। एसएससी ये कैसे डिसाइड करेगा कि उनकी इवैल्यूएशन कैसे होगी? उसकी कोई मार्किंग स्कीम तो एसएससी ने नहीं दी। 2000 की तो हमें पता है कि इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनकी मजबूरी भी थी कि वो सबका टाइपिंग टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते थे कि किसी ने पास कर लिया फेल कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो 10,000 के हिसाब से इवैल्यूएशन कर देंगे तब तो सब फेल है, किसी का नहीं हुआ होगा 10,000, मानते हैं? बिल्कुल। तो ये अनसर्टेनिटी है, और एस्पिरेंट के साथ भी दिक्कत ये है, अगर उसे अभी लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा, जी। वो फाइनल रेट में क्वालिफाई नहीं करता है जो 18 तारीख को पेपर हुआ उसके हिसाब से, जी तो जी, वो केस करेगा। सही बात है सही बात है। एसएससी ने इन सबसे बचने के लिए सबका करा लिया, ये बच्चों को समझना पड़ेगा। चलिए बस यही मेरा डाउट था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुभम, थैंक यू। ओके सर, ओके थैंक यू। तो आप देखिए दूसरी बात क्या है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात बस ये रह गई कि जो बच्चे ये कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे कहते ज्यादा हैं, उसमें अब कुछ बच्चे मैक्सिमम सही भी होते हैं, कुछ एक झूठ भी बोल देते हैं, तो हम एसएससी को उनकी रिप्रेजेंटेशन खुद भेजेंगे, आप चिंता ना करें। जो आप हमें सबूत दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, डेटा आप हमें दे रहे हैं, हम एसएससी से खुद पूछेंगे कि क्या इन सेंटर्स पे गड़बड़ें हुई थी। अगर उन सेंटर्स पे गड़बड़ें हुई थी तो एसएससी उसका रिजोल्यूशन देगी, वो बच्चे चिंता ना करें। ऐसे बच्चे हमें उन्होंने ऑलरेडी मेल भेजा हुआ है, व्हाट्सएप किया हुआ है, वो सारा डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिनके साथ भी गलत हुआ है। किसी की भी साल खराब नहीं होगी। जो बच्चे आखिरी अटेम्प्ट वाले थे, कोशिश होगी कि उनको और एक अटेम्प्ट का मौका मिले। जो आपका उम्र का पंगा है, तो हम उसके लिए भी कोशिश करें कि वो 1 जनवरी से काउंट हो जाए। ठीक है, तो चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। और अब थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करिए। जिन बच्चों का कुछ एक मार्क्स से रह गया था, उनको कट ऑफ देख के दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जिंदगी सबको एक बार मौका देती है, भगवान सबको एक बार मौका देता है, तो फिर से उठ के खड़े हुए। वेटिंग लिस्ट पे लगे हुए हैं, एकदम वेटिंग लिस्ट पे लगे हुए हैं। आप चिंता मत करो, वेटिंग लिस्ट लाके रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आपने बहुत सारे वीडियो भी वायरल देखे होंगे जिनमें बोला गया है, कई सारी लड़कियों के मैंने इंटरव्यू देखे, वो कह रही थी हम तो ऑलरेडी जॉब में। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में है, ऐसे लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 18,727 वैकेंसी है। तो मुझे तो लग रहा है कि 10,000 से ज्यादा लोग वो पेपर में बैठे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर उसमें से 8,000 भी सिलेक्ट होते हैं तो 8,000 की वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। इस पे लड़ाई जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। बट अब आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं भी बहुत शानदार तरीके से आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं इस YouTube चैनल अभिनव मैथ्स पे भी। बाकी तो आप हर जगह देख ही रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं।